एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 343। तो आज का दिन है संडे और आज बहुत ही लेट हो गए हैं सभी कोई। और यहाँ पर आज बारिश भी हो रही है। आज पूरी रात बारिश हुई तो सब मतलब सोए ही रह गए, मतलब किसी कोई उठा ही नहीं। और सुबह के 7:30 बज गए हैं और सारा काम पड़ा हुआ है। बस मेरे हस्बैंड जा चुके हैं दुकान पर और इधर बच्चे भी अभी उठकर, और संडे है तो दादी के कमरे में चले गए सोने के लिए यहाँ से उठकर। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी मैं भी यहाँ से उठी हूँ। और मेरे हस्बैंड मतलब अपना सारा नहा धोकर सारा कुछ करके फिर चले जाते हैं, तो उनका कोई टेंशन नहीं रहता क्योंकि उनको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, क्योंकि पूजा करने से पहले भी कुछ खाते पीते नहीं है दुकान पर। और हम लोग के यहाँ दुकान पासपोर्ट का ही है तो वहाँ पर ही कुछ खा लेते हैं और उसके बाद रात में ही सीधे यहाँ पर खाते हैं। घर पे ही केवल एक टाइम खाना खाते हैं, तो उनका तो कोई टेंशन है नहीं। बस कभी कुछ बनाया वैसा तो फिर भिजवा देती हूँ, वो नहीं खाते हैं। कभी कभी वो भी अनपैक होकर ही आ जाता है, पूरा बिना खुले हुए ही टिफिन आ जाएगा घर पे, तो इसलिए मुझे गुस्सा लगता है, मैं देती हूँ नहीं जल्दी। और मेरा सारा घर का काम पड़ा हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपने घर का सारा काम, उससे पहले अपने ये बनाती हूँ गर्म पानी करके और पहले उसको पी लूँ, उसके बाद अपना सारा काम चालू करूँगी। और आज मुझे अपना हाथ जो है वो फटाफट से ही चलाना पड़ेगा क्योंकि लेट हो चुका है। और बच्चों को आज संडे है तो कुछ बनाकर देना भी होता है स्पेशल उनकी फरमाइश का। तो अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो खाएंगे क्या, तो फिर पहले उनसे पता करूँ कि उनको खाना क्या है, उसके बाद मुझे करूँगी जो भी करना होगा आगे का काम। और यहाँ पर मुझे अपना ये जो गर्म पानी है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मुझे कभी कभी पीना ही पड़ता है, पीना भी चाहिए, बट मैं ये नहीं पी पाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गर्म पानी को पीना। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है और इसको सिप करके पीना पड़ रहा है। और वैसे भी मुझे नॉर्मल पानी तो मैं हमेशा ही पीती हूँ, ठंडा पानी नहीं पीती, लेकिन ये है कि गर्म पानी तो मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जाता, जैसा लगता है कि गले पर ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर वही सब पी कर, और बीनू है, आराध्या, आज संडे का ही दिन था तो सब घर पे ही हैं बच्चे, और उनके साथ बातें करना, बच्चों के साथ बातें करना मेरा सबसे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे बातें करना, उनके बारे में जानकारी लेना अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर बातें मेरी बच्चों से ही होती हैं। और यहाँ पर पानी पीकर और फिर थोड़ा उसके बाद मैंने किचन में आराध्या ने सुबह मतलब चाय बनाई, वो भी मतलब फट गई उससे, क्योंकि अभी उसको उतना पता नहीं है कि क्या चीज़ पहले डालनी है क्या बाद में। तो वो चाय अदरक पहले ही डाल दी थी तो उसके लिए वो चाय फट गई, तो वही फिर से गई, तो फिर लोग को चाय बना कर दिया। और इधर मैं फिर से अपने किचन कमरे में आ गई हूँ और साफ़ सफाई चालू हो गई है मेरी। और लेट तो काफ़ी हो गया था, बहुत ही लेट था, तो फिर जल्दी हाथ चलाना भी था। और वही सुबह का मेरा जो डेली रूटीन होता है वही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था आज। और लेकिन फिर भी हर दिन अपने साथ एक अलग ही माहौल लेकर आता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हर दिन आप कह लीजिए कि डेली रूटीन है, बट वो डेली रूटीन आप अगर लगातार आप अपनी चीज़ों को ही फॉलो करेंगे तो आपको पता चली जाएगा कि हर दिन अलग होता है। सबके साथ ही ऐसा होता है, हर दिन उसका अलग होता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ वही काम करना है, वही चीज़ें होती हैं। बस देखने का नज़रिया है कि बस वही झाड़ू पोछा बर्तन चौका मतलब होता है जो वही करना है, बट उसमें भी बहुत से चेंजेस होते रहते ही हैं। और कभी कुछ एरिया साफ़ हो गया, कभी किसी टॉपिक पर कोई बात छिड़ गई, कभी कुछ हो गया, तो इस तरह से हर चीज़ें रोज़ के रोज़ बदलती रहती हैं। और संडे को तो ख़ास करके चीज़ें इधर की उधर हो ही जाती हैं और कुछ चीज़ें बढ़ जाती है करने के लिए, कुछ रिलैक्स भी हो जाता है कि हाँ किसी चीज़ से फुर्सत मिली रहती है, नहीं करना रहता है। जैसे बच्चों का टिफ़िन हो गया, सुबह के टाइम बच्चों का टिफ़िन बनाने से छुट्टी मिली रहती है, झंझट नहीं रहता है कि क्या बनाना है क्या देना है। तो अपना तसल्ली से जो भी अपना सफाई का काम है थोड़ा अच्छे से हो पाता है आज के दिन।
और यहाँ पर देखिए बच्चे, वही वीनू और आराध्या को मैं डांट भी रही थी कि सोफ़े के पीछे ये लोग जो भी पैकेट का सामान होता है सोफ़े के पीछे स्टोर जैसे कूड़ेदान समझे, तो ये वीनू को डांट रही हूँ तो वो हंस रहा है। और क्योंकि वो तुरंत बाहर से आया था, मतलब आंगन से नहा कर आया था, क्योंकि बाथरूम में तो आराध्या नहा रही थी, तो ये आंगन में ही नहा लिया वीनू, तो उसको पता नहीं था, तो वो अपने टॉवल खोलने जा रहा था वही वो हंसने लगा। तो इधर मैं झाड़ू लगाकर और फिर किचन अपने ये कपड़े जो हैं, कपड़े भी साथ में निपटाती जाती हूँ, नहीं तो फिर बाद में कपड़ों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है क्या खा रहे हो? और इधर मैं पोछा लगा ही रही थी, तब तक वीनू कैमरा लेकर, मतलब ये मेरा मोबाइल लेकर और बाहर भाग आया। तो उसने, मुझे भी नहीं पता था उसने रिकॉर्ड की है, तो ये वही बाहर का भी रिकॉर्ड कर रहा था। और देखिए बारिश कितनी हुई थी, तो रात भर बारिश बहुत हुई थी, तो पानी इकट्ठा हो गया कहीं कहीं। और ये मेरी गली का ही व्यू है, तो यहाँ पर गली में ही सब लोग आ रहे जा रहे हैं, जो भी सबका काम है सब कर रहे हैं। और इधर मैं किचन में आ गई हूँ अपने, क्योंकि मैंने रात में सफाई नहीं की थी किचन की, और इसी टाइम किचन की भी सफाई होनी है, तो इसको भी निपटाना ही रहता है, और इसकी भी साफ़ सफाई ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं पूरा स्लैब भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रात से मतलब पड़े रहते हैं, वो तो चिकनाई सी जमी रहती है, रात को खाना पानी बना होता है, तो इसलिए सुबह के टाइम हर एक बार साबुन लगा दो तो वो सही साफ़ हो जाता है। और जब भी किचन में कुछ काम करो तो एक्स्ट्रा कुछ दिख ही जाता है, रोज़ का रोज़ ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साफ़ करना ही रहता है। तो आज मेरा यहाँ पर ये जो बास्केट है, तो पहले पोछा लगा लिया है, पहले पोछा लगाकर उसके बाद जब बास्केट के पास गई, वो जो आलू प्याज रखने वाला जो टोकरी होता है, स्टैंड है, वो भी मेरा काफ़ी गंदा हो रहा था, तो उसको भी मैंने लगे हाथों ही, क्योंकि सामान भी उसमें कम हो गए थे, मतलब आलू प्याज उसमें ख़त्म हो रहे थे, तो उसको छोटे डोंगे में करके, डलिए में करके उसको रख दिया। फिर इसको अच्छे से साफ़ करके और उसकी जगह को भी पूरा साफ़ किया। तो कभी कभी होता ही है, हर एक दिन अपने साथ एक नया टास्क लेकर ही आता है। आप उसको कहीं नहीं जाते हैं, आप ढूंढने नहीं जाते, वो खुद ही आपके पास आ जाता है काम।
तो यहाँ पर वो किचन साफ़ करके और फिर मैं फिर इधर कपड़े निपटाने के लिए चली आई हूँ, क्योंकि अब यही है, इसको निपटा कर और फिर नहाना रह जाता है मेरा, और मतलब ये आंगन साफ़ करके उसके बाद नहाना ही रह जाता है। तो कभी होता है जो मतलब कपड़े फैला दूँ तो फिर बाद में ही हो पाते हैं। अगर ज़्यादा भीग जाती हूँ या फिर नहीं मन होते हैं या फिर कोई अचानक से आ जाता है तो फिर कपड़े फैलाने का काम मैं बाद में ही करती हूँ। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं था, बट वही है, कभी कभी नहीं मन होता है। फिर संडे भी है तो बच्चों को जल्दी से कुछ बनाकर देना भी होता है, तो फिर मैंने सोचा पहले ये नहा वहा कर उसके बाद किचन में आ गई। और मैं आपको यहाँ पर अपनी ये दूध की मलाई दिखा रही हूँ, तो वो कितनी मोटी जमती है मलाई। और देखिए दूध कितना कम है, फिर भी इसमें मलाई पूरी अच्छी तरह से पड़ा है। और यहाँ पर मेरी दूध गिर गई तो ये होता ही है कभी कभी। और हाँ, मैं कहाँ थी, तो मलाई पड़ने का यही रीज़न है। आप अगर एक दिन एक्स्ट्रा दूध करके चलेंगे तो ही आपकी मलाई अच्छी पड़ती है, क्योंकि उसको पूरा कम से कम 10-12 घंटे चाहिए मलाई को सेट होने के लिए, तभी वो अच्छे से सेट होता है मलाई फ्रिज में। नहीं तो फिर अगर आप कितना भी आपका अच्छा मिल्क रहेगा, दूध कितनी भी अच्छी क्वालिटी का रहता है, लेकिन वो उसमें मलाई इतनी अच्छे से नहीं बढ़ पाती है। उसको सेट होने के लिए उसमें रखना ही पड़ता है। और मेरी मतलब दूध कम भी हो गया था, लेकिन फिर भी मलाई पड़ी, मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया। नहीं तो फिर इससे भी मोटी मलाई पड़ती है और दूध थोड़ा फीका हो जाता है। ये तो है, अगर आपको मलाई चाहिए, मोटी मलाई चाहिए, तो आपको थोड़ा सा दूध आपका फीका होगा। और नहीं तो फिर अगर गरम ही आप मलाई निकालेंगे तो फिर दूध में भी थोड़ा मलाई का फैट जो जाता है, तो उससे टेस्ट अलग रहता है। और इस तरह से फिर ये जो हल्का हो जाता है दूध तो ठीक रहता है, फिर हम लोग को पीने में भी थोड़ा ठीक रहता है। नहीं तो और भी फैट वाला मिल्क जाएगा शरीर में तो वो और भी नुकसान ही करेगा और तो इसलिए मैं हमेशा मलाई जो है निकाल ही लेती हूँ। और यहाँ पर सूजी का चीला मम्मी को चाहिए, मतलब ऐसे सादा ही, नहीं तो मैं हमेशा टमाटर प्याज डालकर बनाती हूँ अपने लोग के लिए तो। लेकिन मम्मी को टमाटर प्याज किसी चीज़ में नहीं पसंद है, मतलब वो चीले में चाहे बेसन का बनाओ तो भी उनको सादा ही चाहिए, आटे का बनाती हूँ तो भी उनको सादा चाहिए, और सूजी का हुआ तो भी सादा, तो मतलब उनको सादा ही चाहिए। तो इसलिए उनके लिए बना रही थी। तो फिर इधर जो सैंडविच के लिए आलू बनाया था, वही आलू लगाकर बीच में इसको सूजी के चीले में, और फिर विनू और अध्याय को दे देंगे तो उन लोगों को अच्छा लग रहा था ये। वैसे ही इसकी शेप थोड़ी बिगड़ सी गई है, पहली थी तो इसकी शेप बिगड़ गई है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, बच्चों ने मतलब पसंद से खा लिया था। तो जो चीज़ बच्चों को पसंद आ जाए वो सबसे अच्छी चीज़ होती है उसका शेप चाहे जैसा हो, वो दिखने में चाहे जैसा हो, बस बच्चों को पसंद आ जाए तो वो चीज़ सबसे बढ़िया होती है। और यहाँ पर सूजी का ये चीला बनाकर मतलब मम्मी को दूंगी, उसके बाद और यहाँ देखिए इसका जो बैटर है वो पतला है, तो इसमें एक जाली सी पड़ जा रही है। और ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा पूरा किचन मेरे हाथ से ही गंदा हो रहा है कुछ भी कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ गिर ही जा रहा है। उधर चाय गिरा, फिर दूध गिरा, और इधर ये हंसी भी आ रही है इसको। तो इधर सौरभ को खानी है आटे का चीला,
तो हम लोगों ने अपने लिए बनाया, मतलब मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए और बीनू और सब ने मतलब सूजी का ही खाया। और सौरभ को आटे का चीला खाना था, तो सौरभ और अंकिता दोनों लोगों ने आटे का ही चीला खाया। तो उन लोगों को पसंद है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, आटे का चीला सॉफ्ट होता है और सूजी का थोड़ा करारा होता है, कड़क होता है। तो अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना चॉइस है खाने पीने का। और इधर एक एक सैंडविच भी सबको हो जाएगा खाने के लिए, क्योंकि ब्रेड कम थी तो एक एक ही सैंडविच हुआ सबको खाने के लिए। और वैसे भी ये जो बड़ा वाला होता है, बड़ा साइज़ का जो ब्रेड होता है, वो एक सैंडविच खा लो पूरा तो वो वैसे ही फुल हो जाता है। और उसके साथ एक एक चीला भी था, तो इतना तो इनफ था नाश्ते के लिए। और वही लगाकर बच्चों को दिया। यहाँ गीता आई है, अपना चाय नाश्ता लेकर जा रही हैं। और हाँ, सौरभ को लेकर चले गए। और इधर मीरा लास्ट में मैंने अपने लिए लगाया। और इधर वो जो आता है पंकज वाला, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। बच्चों से ज़्यादा तो मुझे ये देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें इतना हंसी वाला रहता है। तो बच्चे कभी कभी मेरी हंसी देखकर उनको हंसी आ जाती है कि कितना हंस रही है। तो ऐसा होता है मेरे साथ, मुझे हंसी बहुत ज़्यादा आती है जब कोई हंसने वाली बात होती है। तो और इधर नाश्ता पानी करके उसके बाद फिर मैं अपने कामों पे लग गई, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे। तो वही कपड़े इधर नाश्ता वास्ता करके फिर इधर फैलाया। तो सुकून रहता है कि हाँ चलो नाश्ता वास्ता किया है, ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है। उसके बाद तो दिन भर काम लगा ही रहता है, लेकिन फिर सारा कुछ करके फिर जाओ नहाओ, फिर मतलब सब कुछ करो, उसके बाद करो नाश्ता होता है तो टाइम लग जाता है। क्या हो रहा है? इधर देखो, देखो इधर देखो, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हो? नहीं करते हो तो ये क्या लिख रहे हो? हाँ, पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई नहीं करता है ये, पढ़ाई नहीं करता है।